हमारे सामने एसएससी सीजीएल का 23 अगस्त का एवरेज का ये क्वेश्चन है, थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये कहता है देयर आर सम चिल्ड्रन इन अ कैंप एंड देयर एवरेज वेट इज 40 किलोग्राम. If 5 children with average weight 36 kilogram join the camp, or if 5 children with average weight 43.2 kg leave the camp, the average weight of children in both cases is equal. How many children are there in the camp initially? तो यहाँ पर आप देखिए, तो हमने क्या किया कि ये मान लिया कि x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इनिशियली x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, ठीक है। तो एवरेज वेट क्या है, 40 किलोग्राम है, तो टोटल वेट क्या हो जाएगा, 40x हो जाएगा। अब ये कहता है कि इनमें से अगर x नंबर स्टूडेंट्स में से x नंबर ऑफ स्टूडेंट है, मतलब चिल्ड्रन है, और 5 चिल्ड्रन ऐसे आ जाएं जिनका एवरेज वेट 36 किलोग्राम है, तो जो एवरेज वेट होगा, ठीक है, या ये x नंबर स्टूडेंट्स हैं, इनमें से 5 चिल्ड्रन ऐसे हों जिनका एवरेज वेट 43.2 किलोग्राम है, वो चले जाएं, तब जो एवरेज आएगा दोनों केस में वो दोनों एवरेज इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें कि ये जो 5 चिल्ड्रन जो आएंगे विथ एवरेज वेट 36 किलोग्राम, उनका वेट निकाल लें, तो क्या होगा, 36 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये 180 किलोग्राम हुआ। और वे 5 चिल्ड्रन जिनका एवरेज वेट 43.2 kg है, जो छोड़ के जा रहे हैं, उनका टोटल वेट क्या हो जाएगा, 43.2 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये आ गया 260 किलोग्राम, 16 किलोग्राम। तो अब क्या करें कि दोनों केस के एवरेज वेट को हम बराबर कर दें। तो एवरेज वेट जब 5 चिल्ड्रन आते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 40x तो पहले से, 40x तो टोटल वेट पहले से है, उसमें ये क्या है, ये 5 चिल्ड्रन 36 kg वाले आ गए, तो उनका वेट है 180 किलोग्राम, तो 1 प्लस 180 डिवाइडेड बाई, तब कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे, पहले x थे, 5 और आ गए, यानी x प्लस 5 हो गया। ये किसके बराबर होगा, तो टोटल चिल्ड्रन का वेट 40x माइनस 5 ऐसे, इसमें से 5 चिल्ड्रन ऐसे जिनका एवरेज वेट 43.2 kg चले जाएं, यानी उनका टोटल वेट क्या है जो चले गए, उनका 216 किलोग्राम, तो माइनस 216, और इसका एवरेज क्या हो जाएगा। अब x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, x नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे, उनमें से 5 चले गए, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x माइनस 5 हो जाएगा। अब हम इन दोनों को इक्वल कर दें, ठीक है। तो क्या होगा, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। आप ये सोचेंगे कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर सॉल्व करना, x की वैल्यू निकालना काफ़ी मुश्किल होगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ 40x दोनों जगह है, तो ये दोनों का साइन भी सेम है, यानी ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, यानी x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 40x प्लस 180 इज इक्वल टू x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 40x माइनस 216। अब क्या करें, ये मल्टीप्लाई करें, तो 40x स्क्वायर आएगा, ये क्या हो गया, 180x हो गया, और 5 से माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 40x यानी माइनस 200, और माइनस 5 से 180, 18 25 90 यानी 900, ये आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू ये 40x स्क्वायर और माइनस 216x, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौके 20 यानी 200x, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 216 है, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1080। अब 40x स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब 180x यहाँ है, माइनस 200 है, यानी ये माइनस 20x हुआ, और इधर देखें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 16x हो जाएगा। अब 16x इधर जाएगा तो 20x में, माइनस 20x में से प्लस 16x कटेगा तो माइनस 4x यहाँ बचेगा, और यहाँ देखिए तो 900 है, और ये क्या है, प्लस ये माइनस 1080 है, और यहाँ पे ये माइनस 900 है, ये इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी ये कितना बच जाएगा, ये आपका बचेगा
-180, तो -4x और ये -180 माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाई 4 यानी 45। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 45 हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन इज करेक्ट। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। आप हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।